रियल लाइफ हॉरर स्टोरी आमेर किले की खौफनाक रात। हेलो दोस्तों, एक और कहानी मैं लेके आया हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए सुने ये कहानी। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब एक शोधकर्ता डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी अपने रिसर्च के तहत राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किले में रात गुजारने की तैयारी कर रहे थे। इतिहास और रहस्यों में गहरी रुचि रखने वाले डॉक्टर त्रिपाठी ने कई किताबों में पढ़ा था कि इस किले में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन वे इसे केवल अंधविश्वास मानते थे और खुद इस रहस्य की सच्चाई जानना चाहते थे। किले में प्रवेश। रात के करीब 11 बजे डॉक्टर त्रिपाठी आमेर किले के मुख्य द्वार से भीतर दाखिल हुए। किला दिन में पर्यटकों की चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन रात में यह एकदम सुनसान और भयावह लग रहा था। उनके पास एक टॉर्च, कैमरा और नोटबुक थी जिसमें वे अपने अनुभवों को लिखना चाहते थे। जैसे ही वे किले के भीतर बढ़े, उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि यह मई का महीना था। पहली अजीब घटना। करीब आधे घंटे तक निरीक्षण करने के बाद वे एक प्राचीन महल के अंदर पहुंचे, जिसे महारानी के रहने की जगह कहा जाता था। वहां पहुंचते ही उन्हें अचानक अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे समझ नहीं पाए कि यह उनका भ्रम था या सच में कोई था। उन्होंने इसे अपने दिमाग की उपज मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। दूसरी घटना, रहस्यमयी परछाई। रात के लगभग 1 बजे वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां कभी राजा की बैठकों का आयोजन होता था। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, उनके कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी और कैमरा अपने आप बंद हो गया। तभी उन्हें एक कोने में एक परछाई सी हिलती हुई नजर आई। वह किसी महिला की आकृति थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने टॉर्च उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। तीसरी घटना, रहस्यमयी स्त्री का रोना। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 3 बज चुके थे। अचानक उन्हें महल के एक बंद कमरे से किसी स्त्री के सुबकने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब कुछ उनकी सोच से परे था। भागने की कोशिश और खौफनाक मंजर। अब डॉक्टर त्रिपाठी को लगने लगा कि उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़े, उनके शरीर में एक अजीब सा कंपन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, एक लंबी महिला जिसके कपड़े पुराने जमाने के राजसी परिधान थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने धीरे से कहा, यहां से चले जाओ, वरना कभी लौट नहीं पाओगे। डॉक्टर त्रिपाठी के शरीर से जैसे जान निकल गई। उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी सारी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। जब वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, तो उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। उन्होंने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही किले से बाहर निकले, उन्हें एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उन्होंने मुड़कर देखा तो किला वैसे ही शांत और अडिग खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की सच्चाई। अगली सुबह जब डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने कैमरे और नोट्स को चेक किया, तो उन्हें कैमरे में अजीबोगरीब धुंधली आकृतियां दिखीं जो उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखी थीं। उनके शरीर पर नाखूनों के निशान थे, जो यह साबित कर रहे थे कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ उनका भ्रम नहीं था। उस दिन के बाद डॉक्टर त्रिपाठी ने दोबारा कभी उस किले में जाने की हिम्मत नहीं की। यह घटना उनके जीवन की सबसे डरावनी यादों में से एक बन गई। आमेर किले का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और रात के अंधेरे में वहां क्या घटित होता है, यह कोई नहीं जानता।